क्या आपको बार बार प्यास लगती है, रात के वक्त बार बार पेशाब आता है, वजन काफ़ी तेज़ी से घट रहा है और हर वक्त थकान महसूस होती रहती है? तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता हो यह आपकी मामूली कमजोरी नहीं, बल्कि आपका शरीर डायबिटीज़ की ओर इशारा कर रहा हो। भारत में लाखों लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग शुरुआत में इसके सिम्टम्स को पूरी तरह से इग्नोर करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर डायबिटीज़ क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, किन कारणों से डायबिटीज़ होता है और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, और लास्ट में हम जानेंगे कि किन लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराना चाहिए। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत आज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हेल्थ केयर। डेली हेल्थ एजुकेशन और होम्योपैथी से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर डायबिटीज़ होता क्या है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है और हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारा जो खाना खाते हैं वहाँ से जो ग्लूकोज निकला वो सेल्स तक पहुँचना चाहिए, तो उस मीडिएटर का काम करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, जिसके कारण से जो खाना में बनने वाला जो ग्लूकोज है जो हमारे ब्लड में रहता है, वहाँ से ब्लड से वो सेल्स की ओर जाता है। यही जो इंसुलिन का लेवल है जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ग्लूकोज की सप्लाई फ्रॉम ब्लड टू सेल्स नहीं हो पाती है। इस कारण से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ते चला जाता है, और जब यही सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो इसे हम कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह या आम भाषा में चीनी की बीमारी। तो इस सिचुएशन में सेल्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। अब आता है सबसे पहला लक्षण, जो है बार बार पेशाब आना। अगर आपको दिन या रात के वक्त बार बार पेशाब आता है तो ये आपके डायबिटीज़ के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। देखिए, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी क्या चाहता है, वो एक्स्ट्रा शुगर जो है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाए। यही बार बार यूरिन के फॉर्म में शुगर को बाहर निकालने की प्रक्रिया के कारण होता क्या है, बार बार पेशाब आता है। और अगर रात के वक्त में बार बार आपको पेशाब आ रहा है तब तो खास कर इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, तुरंत अपने डायबिटीज़ की जाँच जरूर कराइए। हमारा दूसरा लक्षण आता है बार बार प्यास लगना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस केस में बार बार पेशाब आता है। बार बार पेशाब आने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। लेकिन इसमें यह भी देखते हैं, बार बार पानी पीने के बावजूद भी मुंह में हमेशा ड्राइनेस यानी सूखापन बनी रहती है। तो ये आपका हुआ दूसरा सिम्टम्स। अब हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आता है अचानक तेजी से वजन कम होने लगना। देखिए, जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है लेकिन सेल्स तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, सेल्स को तो कहीं से तो एनर्जी चाहिए। तो वैसी स्थिति में सेल्स क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन और फैट है उसका ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। इसी ब्रेकडाउन के चलते क्या होता है, हमारे मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो घटने लगती है और धीरे धीरे वजन जो है कम होना शुरू हो जाता है। हमारा अगला सिम्टम आता है हमेशा थकान व कमजोरी महसूस होते रहना। जब हमारे सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है, हम दिन भर थकान महसूस करेंगे, कोई काम करने का मन नहीं रहेगा, जरा सा सीढ़ी चढ़ेंगे हांफने लगेंगे, हमेशा थकावट महसूस होते रहेगा। इनफैक्ट इसके साथ साथ हमेशा चिड़चिड़े भी रहेंगे। तो ये आपके हुए सिम्टम्स डायबिटीज़ के, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार बार भूख लगती है, खाना खाने के थोड़े देर बाद या बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो ये भी आपके डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, उसे ग्लूकोज चाहिए ही होता है, तो हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है कि हमें फिर से भूख लगी, मुझे फिर से खाना खाना है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में अमूमन देखा गया है उन्हें तुरंत खाना खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण में ये भी देखा गया है कि मरीज की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी, पैरों में हमेशा झुंझुनाहट रहेगी क्योंकि कमजोरी रहती है, सुन्नापन सा महसूस होते रहेगा, हमेशा लगेगा अगर आप कहीं बैठ गए हैं तो पैर में जैसे लगेगा जैसे हाथ पैरों में सेंसेशन ही नहीं रही है। अगला सिम्टम हम देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है और जो भी घाव, छोटा से छोटा ही घाव या कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि हाई ग्लूकोज लेवल से क्या होता है, हमारा शरीर की जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इस कारण से छोटा से छोटा घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब बात आती है डायबिटीज़ से किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। देखिए, जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री हो, किन्हीं को डायबिटीज़ हुआ हो, जिनके घर में बहुत से लोग मोटापा के शिकार हों, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड, बाहरी खाना, पैकेज फूड आइटम्स खाते हों, मिठाइयाँ या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हो, उन लोगों को डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है। जो लोग की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो, हमेशा बैठे रहना है, कोई काम करना नहीं, हमेशा बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जीना है, उन लोगों को भी डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इनका बीपी और कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता है, उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने की खतरा बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अब बात आती है
कि जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं वो सिम्टम्स अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये 3 टेस्ट करवाएं। सबसे पहला आपका ब्लड शुगर बिफोर मील फास्टिंग में कराइए। दूसरा आपका होता है पीपी ब्लड टेस्ट जो कि आपका पोस्ट पैंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद कराइए। और एक टेस्ट आपका आता है HbA1c। इन 3 टेस्ट को कराने के बाद आपको श्योरली पता चल जाएगा कि आपको ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ की समस्या है या नहीं। अब बात आती है डायबिटीज़ से बचने के लिए, और अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो उसे मैनेज करने के लिए आसान टिप्स। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक और फिजिकल एक्सरसाइज को हमेशा अपने वर्क शेड्यूल में शामिल कीजिए। दूसरा, आप कोल्ड ड्रिंक्स का फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मिठाइयों का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए। साथ ही साथ स्ट्रेस कम लीजिए और अपनी नींद को पूरी तरह से सुधार लीजिए। 7 से 8 घंटे रोज़ नींद लेना अति आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को अगर आप रोज़ फॉलो कीजिएगा तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर डायबिटीज़ अगर आपको हो गया है तो आपका मैक्सिमली ये मैनेज हो सकता है। तो अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए सिम्टम्स आपके परिवार में किसी से मैच कर रहे हैं तो तुरंत आप उन्हें वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें टेस्ट कराने को ज़रूर करिए। और इसी तरह के हेल्थ कंटेंट को जानने के लिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।